कि क्या करें कि ये ले सकें कि own a Jaguar. own a Jaguar. They want to own a Jaguar. They want to earn money, but they don't know how to do it. What strategies to cover. ठीक है. So now I am driving the Jag XF. ब्रेक दबाया, डी पे लिया और स्पोर्ट मोड अभी नहीं चला रहा हूँ बिकॉज इतनी जल्दी मस्ती करना अच्छा नहीं है. सो अभी क्वेश्चंस पूछना है, फोकस उस पर चाहिए मुझे. सो आकाश भाई, आपने ले ली जैगवार XF, कुछ साल हो गए, मजा तो आपको आ रहा है, सुंदर दिख रही है. PPF हमने अभी इंस्टॉल करवाया है. आकाश भाई और मेरा कनेक्शन हुआ है BNI और PPF की वजह से. आज भले आप लोग हमको देख रहे हो कि हम लोग जैगवार XF का ओनरशिप रिव्यू ले रहे हैं. अभी गाड़ी सेम वेरिएंट में नहीं अवेलेबल होती, बट जैगवार XF आपको अभी भी मिल जाएगी जब आप शोरूम में जाएंगे, टेस्ट राइड वगैरह लेंगे. एंड कम से कम 80% चांसेस है कि कुछ अलग लगेगी वो, बिकॉज दैट्स अ 2 लीटर स्ट्रेट 4 और ये वाली है V6 with 3 liters and it has twin exhaust, that has one exhaust now. So there are certain differences. हो सकता है अब BS6 हो गई तो वो थोड़ी सी स्मूथ लगे, बट जो एंग्री परफॉर्मर रोरिंग साउंड वाली अग्रेसिव कार है ना, सिडान परफॉर्मेंस सिडान जो आप एक्सपेक्ट करते हो, दैट्स दिस वन. एंड ही हैज दिस वन, सो ही इज वन ऑफ द लकी XF ओनर्स, XF V6 ओनर्स. सो उनसे जानना बड़ा एक्साइटिंग रहेगा कि एक तो जैगवार XF V6 ओनर होना कैसा रहा एक्सपीरियंस, और दूसरा हमें जानने में एक्साइटमेंट मिलेगा इस बात से कि जैगवार को इतने साल रखने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है. हाउ इज द मेंटेनेंस, डज इट एक्चुअली बॉदर यू अलॉट फॉर दिस एंड दैट इश्यूज, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, ये सब बातें. सो अगर बाय एनी चांस अगर आप जैगवार के फैन हो या परफॉर्मेंस सिडान के फैन हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट. तो आकाश भाई 57,000 किलोमीटर तो हो गए, इसमें से आपने कितने किए और कैसा रहा एक्सपीरियंस? 57,000 में से हमने अप्रोक्सीमेटली 43,000 करे हैं. और हमने जब से ये कार ओन करी है तब से हम आई एम जैगवार फैन. एंड लग्जरी अनडाउटेडली और स्पीड का अगर आपको मजा लेना है तो जैगवार से बढ़िया कोई भी ब्रांड नहीं हो सकता. मर्सिडीज है अपने आप में क्लास है, BMW है जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स और फन होता है, बट जब हमने जैगवार लिया सो ऑनेस्टली मुझे ये एक्सपीरियंस मिलने वाला था, मुझे पता नहीं था कि जब भी इसका स्पोर्ट्स मोड ऑन होता है इट वर्क्स लाइक एन एरोप्लेन. रियली? एंड इट हैज दैट चार्म, इट हैज दैट लग्जरी इनटू इट. आप खुद भी गाड़ी चला रहे हो, आपको वो फील आ रहा होगा. आएगा. और अपने आप में इस गाड़ी को स्टेटमेंट देने की किसी को जरूरत नहीं है. You definitely know this about it. Actually I think what you're trying to say is you have to drive a Jaguar to know what it is, or you have to own a Jaguar to know what it is like to be owner of a Jaguar. I'm a pride owner of Jaguar, that is there. And आप maintenance का बोलते हो, yes definitely being a luxury car there are things which we have to maintain with time. But आप सोचो कि इसको बहुत ज्यादा maintenance लगता है, it's not like that. आपके सामने ये 6-7 साल मेरे को लगता है थोड़ा पुराना कार है, बट उसके बाद भी आज आप इसको ड्राइव कर रहे हो, आपने सब कुछ देखा है कि इसका मेंटेनेंस किस लेवल का है. राइट. डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग. यस स्क्रैचेस आएंगे, आपको बॉडी पे कुछ डैमेज होगा तो वो आपको पे करना पड़ेगा. दैट्स विद एनी कार. दैट इज विद एनी कार. मेरे पास छोटी कार भी है, उसमें भी उतना ही मेंटेनेंस लगता है बॉडी के अंदर. और अगर दूसरा कार होता है जो लग्जरी आता है उसमें भी उतना ही लगता है. लेकिन अगर बॉडी के अलावा आप कहो कि मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हैं तो ऐसा मुझे नहीं लगता है. ओके, सो एक लग्जरी कार से जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो सब कुछ इसमें वैसा ही चल रहा है. नथिंग लाइक टू मच ऑफ अ हैसल एंड ऑल. यस डेफिनेटली नॉट. बार-बार आपको सर्विस सेंटर भेजना ऐसा नहीं है. सो जेन्युइन सर्विस सेंटर जो है ऑथराइज जैगवार का वहीं जा रहा है. यस. अच्छा, मतलब आपको और कहीं लेके जाना नहीं पड़ रहा है फिलहाल. ये अच्छी बात है कि सर्विस सेंटर आपके शहर में तो अच्छा है. हमारे यहाँ पर नागपुर में जैगवार का शोरूम और सर्विस सेंटर दोनों थे. फिर अब वहाँ पर सर्विसिंग हो रही है, सर्विस शोरूम बंद हो गया है, बट सर्विस सेंटर भी ऐसा पूरा फुल सेटअप वाला नहीं है, बट सर्विस मिल रही है. अदरवाइज वहाँ पर कुछ लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं जो एक्सपीरियंस है जर्मन कार्स के साथ में भी एंड ब्रिटिश कार्स के साथ में भी. बॉम्बे से या पुणे से बहुत क्लोज है ना, तो वहाँ पर आपके पास कनेक्टिविटी होगी. कनेक्टिविटी तो गाड़ी लेने के लिए तो वो लोग बेचारे कहीं तक भी आ जाते हैं. वो लोग आ जाते हैं, बट देयर आर पीपल हु आल्सो वांट टू हैव अ लग्जरी कार
and have a maintenance of a non-luxury car also. Definitely. People who buy second or third owner cars कि जैगवार लेनी तो थी, बट कहाँ अपन वो ब्रांड न्यू अफोर्ड कर सकते हैं. एंड देन बात तो हो रही है कि भैया जैगवार ले ले फिर प्यार ले ले. देन वो सब तो हो पाएगा ना जब अब किसी यंगस्टर्स को, कोई यंग प्रोफेशनल अभी कमाना शुरू हुआ है, या कोई यंगस्टर जिसको घर से मिल रहा है पैसा कि चलो ले लेते हैं, तो उन्हें नहीं मिल पाएंगे ना कि 70-80 लाख रुपए ले लिया, 1 करोड़ रुपए ले ले जाके लिया ब्रांड न्यू गाड़ी. XE में वो बात नहीं है, XF में जो बात है, ठीक है. तो XF, E क्लास, Audi A6 एंड 5 सीरीज ये सेगमेंट ही अलग है, ना. लिमोजिन की तरफ बहुत बढ़ते हुए लंबा लॉन्ग व्हील बेस है. सो ये वाली की कवर अप और कोई गाड़ी नहीं कर पाती. तो आई थिंक कि ये वाली गाड़ी अगर किसी को लेना है तो कुछ मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है. एंड मुझे ना आपकी BNI से भी हो, तो मुझे आपसे ये वाली बात जाननी थी. आप शायद मेरे ऑडियंस को भी हेल्प कर सको जानने में कि क्या करें कि ये ले सके. own a Jaguar. They want to own a Jaguar. They want to earn money, but they don't know how to do it. What strategies to cover. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि यार एक स्टार्टअप के मोटिवेशन वीडियो बनाओ, हाँ, क्योंकि वो तो बहुत ले लेंगे लोग लेकिन करेंगे नहीं. बट एक रियल जैगवार ओनर हु इज इनटू बिजनेस एज वेल एंड हु इज अ कार एंथुसियास्ट आल्सो एंड हु टॉक्स रियल प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ओनली. ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि अगर आप बोलोगे ना, मैं भी शायद यहीं बैठे बैठे चार्जर पर जाऊं और यहाँ से सीधे जाऊं एक यूज्ड कार डीलर में जाके उठा लो एक जैगवार. बट प्लीज हेल्प अस, all us car enthusiasts who want to own a Jaguar for performance, for luxury, for comfort. यही कहूँगा कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप ये शेयर ले लो, इसमें इन्वेस्ट कर दो, उसमें इन्वेस्ट कर दो. मेरे को एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल है जो मेरे फादर ने भी मुझे सिखाया है, या मेरी फैमिली ने, बिकॉज आई बिलोंग टू मारवाड़ी कम्युनिटी जी. तो उन्होंने ये सिखाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म पे ध्यान दे. अपना कर्म अच्छा करो और आपको उसका रिजल्ट मिलता है. वर्क हार्ड एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर रिजल्ट. अच्छा, मैंने उसमें सिर्फ एक चेंज किया, वो आपको ऑनेस्टली बता दूंगा. आई हैव स्टार्टेड वर्किंग स्मार्टली. हार्ड वर्क तो करे, बट उसको स्मार्टली आपको कैसे काम करना है वो आपको ध्यान रखना चाहिए. अगर आप सोचो कि आप अपना बिजनेस ओन करके खुद ही उसमें काम कर रहे हो, आप ही बिल बना रहे हो, आप ही बिल फाड़ रहे हो, आप ही पेमेंट लेने जा रहे हो, वही आप काम करोगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे. ट्रस्ट योर पीपल. आप अपने एम्प्लॉइज हायर करो. मॉडर्नाइजेशन 100%. एंड ट्रीट योर एम्प्लॉइज लाइक योर फैमिली. ओके, जो मैं करता हूँ हमारे लोगों के साथ, मेरे आज इंदौर में 8 बिजनेसेस हैं, उन सबके साथ मैं ये मैनेज करता हूँ कि हमारा जितना भी स्टाफ है, हम कभी भी उनको आउट ऑफ द वे फील नहीं करना देते. वी मेक देम श्योर कि वो फैमिली जैसा फील कर रहे हो. नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो उसका रीजन फाइंड आउट करते हैं. दे आर द लैकिंग्स पता करते हैं. दे आर द पीपल हु मेक यू अर्न. Actually, they are the people who are representatives. If they don't perform, you don't get money. If they perform really good, you make profits. And उनका ख्याल जितना ज्यादा रखे. I'm sorry, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, वही मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके हाथ में ही सब कुछ है, तो उनको जितना ख्याल रखोगे तो शायद उतना अपना ब्लूम करेगा बिजनेस गार्डन की तरह. डेफिनेटली. तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही. जो स्टेटमेंट उसको सपोर्ट करता है वो ये है कि डोंट बी इन योर बिजनेस, बी ऑन योर बिजनेस. आज के समय में आज के समय में इंडिया में भी, या मैं कहूंगा BNI में भी सारे बिजनेस ओनर्स है, बट उसमें से 70% या आई वुड से 75% पीपल आर इनसाइड देयर बिजनेस. ओके, सो दे आर नॉट मच इन्वॉल्वड. हसल में फंसे हुए हैं कि वो मतलब डेलीगेट नहीं कर पा रहे अपने काम को. डेलीगेट, स्मार्टली डेलीगेट योर वर्क. ओके, सो यू नीड टू फाइंड योर अदर वर्जन, राइट? यस. ये तो मैं भी रिलेट कर सकता हूँ. मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ आज भी कि यार ये काम मैं जो करता हूँ मुझे रियली हेल्प चाहिए, बट एक बार आदमी कर ले, वो ऐसा नहीं कर पाएगा, वो बिगाड़ देगा. कैसे करें, कैसे ढूंढें? बस एक चीज उसमें आप कर सकते हो. अगर आपको ये, मेरे साथ भी सेम होता था कि यार मैं इसको बिल बनाने के लिए दे रहा हूँ, ये गड़बड़ कर देगा, क्लाइंट नाराज हो जाएगा. 100% होगा ना, होगा ही होगा. लेकिन जब तक that's the journey. हाँ, that's the journey. जब तक आप उसको ट्रस्ट नहीं करोगे, उस पर्टिकुलर इंसान को, आपके एम्प्लॉय को आप फैमिली की तरह नहीं ट्रीट करके ट्रस्ट नहीं करोगे, जब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा. वाओ. सो BNI इंदौर के हेड हैं जो आपने अब यहाँ पे BNI में बहुत सारे मेंबर्स भी ऐड किए होंगे जिनसे आप बिजनेस कोलैबोरेशंस करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, उनके बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं कि कैसे वापस उठ करके वो ऊपर आए. एंटरप्रेन्योर से इंडस्ट्रियलिस्ट तक का सफर कैसे करें, सिर्फ एक स्टार्टअप ना बने, एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बने, यूनिकॉर्न बनने के बारे में सोच पाए. ऐसी बातें वो BNI जैसे ग्रुप में सीख सकते होंगे. आई कैन नाउ फील हाउ, क्योंकि आप हैं, आप जैसे कई सारे लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं और अच्छा लगता है. अच्छा, ये पहली बार नहीं है, मैं BNI नागपुर के भी एक सेशन में था एंड क्या फील हुआ है मुझे वहाँ. ये पहली बार था जहाँ पर मेजॉरिटी नहीं, कंप्लीट जो एटमॉस्फेयर था वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स का था. तो सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं. आप कुछ भी हमसे आउट ऑफ द बिजनेस वे बात करोगे, हम लोग वो करेंगे नहीं. एंड रियल वर्ल्ड के बिजनेस, ऐसा नहीं कि बस फैक्ट बात कर रहे हैं. और सिर्फ बिजनेस आपने अगर मीटिंग अटेंड करा है
तो उसमें आपको सिर्फ बिजनेस फ्लो होते हुए दिखा होगा। रूम में 1.5 घंटा हमारा सेटअप जो रहता है वो एजेंडा ड्रिवन रहता है, उसमें हम लोग कुछ भी फालतू की बात नहीं करते, कोई सोशलाइजिंग नहीं है, कोई हमको पार्टी नहीं करना है, हमें सिर्फ बिजनेस करना है। और मेरे जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमको सिर्फ एक ही फोकस है हमारी लाइफ में, वी हैव टू अचीव आवर माइलस्टोन्स। गोल फॉर्म करते हैं, गोल अचीव करते हैं, वी मेक अनदर। सो वी आर ऑल गोल ओरिएंटेड, वी स्ट्रेटेजाइज आवर वर्क, वी मॉनिटर, है ना? यस। सो ये इम्प्रोवाइजेशन वगैरह भी वहीं से हो पाता होगा अगर अपन मॉनिटर करते हैं। अच्छा लग रहा है ये सब चीजें। अच्छा, फिर वापस से टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो कुछ लोग यहाँ से वीडियो क्लोज या डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। एक्चुअली ये करना पड़ा मुझे लोगों को बताने के लिए, क्योंकि जैगवार की बात हो रही है, पहली बार जैगवार का वीडियो है तो मैं भी फ्लो में बह गया। अब बात करते हैं जैगवार की हैंडलिंग, पावर, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में। स्पोर्ट मोड में बहुत मजा आता है, आपने बताया। मैं अभी ड्राइव मोड पे चला रहा हूँ, स्पोर्ट मोड अभी आगे जब हाईवे आएगा तब समझूंगा। बहुत खींच रही है गाड़ी, पुलिंग इफेक्ट दे रही है, लग रहा है। अगर और पेडल पे तो मैंने अभी सिर्फ 10% ही प्रेशर दिया था, तो ये हाल था। लाइट फुट चला रहा हूँ, बट थोड़ा थोड़ा मैं खेल रहा हूँ तो लग रहा है। अगर और हैवी देता तो और ज्यादा लगता, बट मोर ऑन दैट लेटर। टॉक अबाउट द स्टीयरिंग रिस्पांस, डू यू फील इट्स हार्ड और समथिंग? यस, अ लिटिल हार्ड ऑब्वियसली, बिकॉज क्योंकि V6 इंजन है तो थोड़ा सा बल्कि रहता है। आदमी को, जो मैं मर्सिडीज में ओन करता हूँ तो मर्सिडीज में थोड़ा लाइटर रहता है। इनलाइन 4, हाँ। सो यहाँ तो पावर भी कम है, हाँ। हैंडलिंग भी उसके हिसाब से इजी हो जाती है। बट जब मैंने ये कार ली तो मैंने ये देखा कि इसका हैंडल पावरफुल है, तो मैंने जैगवार में भी बात की कि इसका हैंडल इसलिए पावरफुल होता है कि आपकी गाड़ी को स्टेबिलिटी देना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल पावरफुल ड्राइवर। ये 0 to 100 इट गोज रीचेस इन 6.35 seconds। ओके, डिस्पाइट बीइंग अ लॉन्ग एंड हैवी कार। 100%। और उसको हैंडल करने के लिए यू नीड दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इन अ कार। या सो यू कांट बी वेरी लेजी एंड इजी व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार। जैगवार चला रहे हो या मैन, तो आपको ध्यान रखनी है। हाँ, आप जैगवार चला रहे हो, आधे जैगवार तो आप खुद हैं तो रिस्पॉन्सिबली भागना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि अचानक से कुछ बीच में आया और आपने हल्का हाथ दे दिया और गाड़ी इधर उधर हो गई। सो वो चीज नहीं होती। इज इट अ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील? हाइड्रोलिक, यस। ओके, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग व्हील है। बाकी रिस्पांस की बात करें तो हार्ड होगा, लेकिन अडेप्टेबिलिटी हो गई तो मैं एक उंगली से भी घुमा ले रहा हूँ, आराम से घुमा लो। वो अलग बात है कि बाद में दुखेगा, लेकिन जिसको आदत रोज हो गई है या जिसके आर्म्स वर्कआउट हो रहा है, शोल्डर वर्कआउट हो रहा है, मुझे नहीं लगता उसको कोई दिक्कत ऐसी आएगी। ऐसा फील करके क्या ले लिया, ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे। हाईवे के ऊपर आप लेके जाओगे तो आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है फुल पावर का, आप उसको बहुत स्टेबिलिटी के साथ इनपुट कर सकते हो और बहुत ही डायनामिकली ड्राइव होती है गाड़ी। ओके, इट हैज एन अमेजिंग क्रूज कंट्रोल सिस्टम, ओके, which will not let your drive be uncomfortable। ये बहुत अच्छी चीज है क्रूज कंट्रोल पे। मैंने इसमें पैडल शिफ्टर भी देख रहा हूँ, प्लस माइनस की कीज इसमें दिए हुए हैं। हाँ, वो मैनुअल पे चले जाते हैं। तो आप चलाते हो कभी पैडल शिफ्टर? कभी। Do you think it's needed or something? It's not needed। एक लुक के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, गाड़ी को एक रेसिंग वाला फील भी देते हैं। बट हाँ, आपके यहाँ पर रोड ही नहीं है वैसे वाले, करें तो करें क्या। क्राउड भी इतना है इंदौर में, बट हाँ, जब भी अपन हाईवे पे जाती है गाड़ी तब ये सब चीजें बहुत काम आती है। आपको इजी रखना है आपके ड्राइव, पैडल शिफ्टर्स जनरली आपको बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, पैडल्स जो है गाड़ी में नीचे में, ये भी काफी लाइट है, मुझे हार्ड नहीं लग रहे हैं। टिपिकली जो JLR में मैं अभी गाड़ियों में नोटिस करता हूँ वो बहुत हार्ड आते हैं। हाँ, अभी SUVs में तो हार्ड है ही। आई वुड इवन से कि रेंज रोवर और डिस्कवरी को डिफरेंशिएट करने वाला मेन फैक्टर पैडल है, कि डिस्कवरी जस्ट फील्स लाइक एनी अदर SUV, though it's powerful, comfortable, but just not like a Range Rover. When it's a Range Rover, it actually deserves a different name, because की ड्राइव क्वालिटी ही अलग है। एंड सेम वे मैं जब जैगवार चला रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है Range Rover आई कहाँ से है, somewhere inspired from the Jaguar। अगर Jaguar और Land Rover का कोलैब हुआ तो इस तरह से कुछ चीजें यहाँ से वहाँ हुई है, 100%, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है चलाने में इसको। तो पेडल वाइज ही अच्छा लगा, परफॉर्मेंस वाइज अच्छा लगा, और दिखने में तो वाह जबरदस्त। जब एक्सटीरियर की बात करो तो यार बहुत खूबसूरत गाड़ी लग रही है। जब इंटीरियर की बात करो, आज कितने भी साल हो जाए गाड़ी को, ये आउटडेटेड तो नहीं लग रही है, बिकॉज लग्जरी की कोई एज नहीं होती। लग्जरी वो चीज है जो जिसकी जितनी ज्यादा एज हो उतना अपन बोले वाओ इसमें ये था उस जमाने में, ये अब तो मिलता ही नहीं यार। सो दिस इज लाइक अ वाइन, जितना ज्यादा एज करेगी उतना अच्छा लगता है। और ये आज अच्छा लग रहा है, उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता होगा, आज ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज यू डोंट गेट दीज थिंग्स एनी मोर, और यू डोंट गेट दीज थिंग्स इन दिस सेगमेंट। अब नहीं मिलता है। अब वुडन फिनिश वगैरह तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से लंबी लिमोजिन वाली जो आती है टॉप एंड में क्या होते हैं, जैगवार के पास है XJL, 8L है ऑडी में, S क्लास माइबाक वगैरह चल रहे हैं वहाँ पर मर्स में। तो ये सब चीजों में तो अब कम होते जा रहा है, वहाँ तो सब ब्लैक, पियानो ब्लैक फिनिश, लेदर, बीच, ये सब चल रहा है।
सब जगह खत्म ही कर दिया है, सभी मैक्सिमम लग्जरीज कार्स में सब जगह जा रहा है। सो ये अगर यहाँ है तो इट्स लाइक अ वाइन, जितना पुराना हुआ आप उतना ज़रा प्रेस्टीजियस फील करोगे। लाइक लुक गाइस, आई स्टिल हैव दीस थिंग्स। सो यार मजा है। एंड V6 आई थिंक हाँ ये आपने बहुत अच्छा किया कि गाड़ी को डिटेल करवा लिया और बेचा नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक दिस डिजर्व्स टू बी सोल्ड। दिस इज एक्चुअली अ कार वर्थ बीइंग इन अ कलेक्शन। 100%। आपके पास अगर मल्टीपल कार्स और एक ये रही ना तो ये कौन सा आपको सरदर्द दे रही है, चलाने में मजा आ रहा है। आई थिंक आप इसको डेली ड्राइव कर ही रहे होंगे घर से ऑफिस, मतलब हाँ वो तो पास ही है, तो भी इतनी ऐसे ड्राइव पे भी निकल जाते हैं रात को कभी भी इसको लेके, तो एक फील अलग ही आता है। आपने बात करी लुक की, तो हमारे पास जितनी भी गाड़ियां हैं लग्जरियस, आप मानोगे नहीं, जब हमारे घर के बाकी लोगों ने जैगुआर देखा तो बोला इससे नजर नहीं आती। देखो ना लुक्स कितने मतलब कातिल लुक्स हैं गाड़ी के, कातिल लुक्स हैं। वाइड है, सामने से देखते हैं तो वाइड लगती है, साइड से देखते हैं तो लंबी लगती है। ये एक्चुअली अलग फील देती है गाड़ी में कि क्या यार कुछ तो भी बड़ा, कुछ लग्जरी ले आए हैं हम। और हेड टर्निंग रोड प्रेजेंस है। अब जब हम लोग भी चल रहे थे ट्रैफिक में तो कई लोग पलट देख रहे थे, क्या सोच रहे थे कि यार गाड़ी कुछ तो भी अलग लग रही है, क्योंकि जैगुआर अब रोज नहीं दिखती। मर्सिडीज, BMW, ऑडी ये दिखते हैं रोज, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्डेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। पीपल लाइक आज की एम्बिशियस होते अब ले रहे हैं गाड़ियां। ऐसा नहीं रहा अभी कि करोड़पति ही होना पड़ेगा ये सब गाड़ी लेने। इट्स वेरी इजी टू ओन अ लग्जरियस कार, बट देन जैगुआर इज डिफरेंट। आई थिंक जैगुआर बहुत कम लोग ले रहे हैं, क्योंकि उसकी चॉइस करने वाले लोग जो है, अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं, वही अलग है। You have to be very specific कि आप जैगुआर ले रहे हो, तो you have to be loyal with that also। तो ऐसा नहीं बस ट्राई किया छोड़ दिया। It's not an iPhone कि चलाया छोड़ा और वापस एंड्रॉइड में चले गए। It doesn't work like that in Jaguar। आप 80 लाख का गाड़ी ले रहे हो, आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसमें क्या मिलने वाला है। ये मुझे अच्छा लगा। बाकी चलो लुक्स वगैरह अच्छे हैं, फील अच्छी है, ड्राइव में मजा आ रहा है। अब खुला रास्ता थोड़ा सा मिलेगा आगे यहाँ से तो पता चलेगा, स्पोर्ट्स ड्राइव चला करके भी देखेंगे। बट फिलहाल जो मैं नोटिस कर रहा हूँ ये वाला पुश, तो अब मैं पुश दे रहा हूँ, नॉर्मल ड्राइव मोड है और ये भगाया और गाड़ी भाग रही है, पुश दे रही है। बट मैंने अभी स्टीयरिंग छोड़ा और मैंने लिया स्पोर्ट मोड। सामने वैसे थोड़ा सा ट्रैफिक है बट लेट मी ट्राई। अब ये और लाइट हो गई, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जाम चल रहा था, टायर वो और फ्री हो गया है, बहुत फ्री। सो परफॉर्मेंस और ज्यादा हैवी दे दिया है। अब मुझे लग रहा है स्टीयरिंग अब हैवी ही चाहिए। सो स्टीयरिंग हैवी तब लग सकता है जब अपन सिटी स्पीड पर चल रहे थे, नॉर्मल ड्राइव मोड पे चल रहे थे। जब स्पोर्ट मोड पर आ गए और गाड़ी ज्यादा भागने वाली है, जल्दी परफॉर्मेंस देने वाली है, तो डेफिनेटली यार ये स्टीयरिंग हैवी चीज है। बट अब हैवी उतना लग नहीं रहा, अब लग रहा है अब तो ये दिस इज मैचिंग द सिचुएशन एक्चुअली। डेफिनेटली परफेक्ट फिट यार। आई नो कि आपने पैसा जो इन्वेस्ट किया गाड़ी में, कहाँ किया, कैसे किया और क्या पाया। एक्चुअली वर्थ द ट्राई। की सबसे बड़ी कीमती चीज जो है दैट इज द वुडन डैशबोर्ड एंड द बीच कलर इंटीरियर, एंड आई टोटली लव इट। आई मीन देखो, मर्सिडीज को लग्जरी एंड कंफर्ट के लिए जाना जाता है, BMW को परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, बट इसको जाना जाता है लग्जरी, कंफर्ट, परफॉर्मेंस के शेयर बैलेंस के लिए, है ना। मुझे लगता है बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन बनाकर देता है। एंड जैगुआर का लोगो, ओहो शेरों वाली बात हो जाती है बिल्कुल। लगता है यार दैट दिस इज एक्चुअली समथिंग वेरी ऑसम, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि गाड़ियाँ कम है मार्केट में। भले ही JLR चाहता हूँ सेल ज्यादा हो, बट मैं समझता हूँ कि रेयरिटी इज ऑसम है।